खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। आकाशवाणी की विशेष शताब्दी श्रृंखला खामोशी की दास्तान प्रस्तुत है आज की कड़ी। गांधी 10 साल पहले 1905 में हिंदुस्तान लौटना चाहते थे। मन ही मन उन्होंने कई बार इसकी तैयारी की, लेकिन उनके राजनीतिक गुरु गोखले इससे सहमत नहीं थे। चाहते थे कि गांधी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह की लड़ाई पूरी करें। ये लड़ाई 1914 में समाप्त हुई। उसी साल गोखले की सहमति के बाद गांधी ने फीनिक्स आश्रम के अपने सहयोगियों को इसकी जानकारी दी। आश्रम से करीब करीब सभी लोग हिंदुस्तान लौटने के इच्छुक थे और गांधी ने उन्हें रोका नहीं, अनुमति दे दी। उनका ख्याल था कि आश्रमवासियों को सत्याग्रह के कड़े नियमों के अलावा हिंदुस्तान में कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वे उनसे पहले वहां पहुंच जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं। फीनिक्स वासियों से बातचीत के बीच गांधी को गोखले का संदेश मिला कि वे इंग्लैंड होते हुए हिंदुस्तान जाएं, उनसे मिलकर। निश्चित रूप से नियमित पत्र व्यवहार की भी सीमाएं रही होंगी। पत्रों में व्यक्त गांधी के विचार अस्पष्ट नहीं थे, पर गोखले उन पर विस्तार से बात करना चाहते थे। गांधी खुद इस उमंग के साथ आ रहे थे कि गोखले से मिलकर और खुद को उनके जीवन में समाहित करके वे अपना कुछ भार उतार सकेंगे। सत्याग्रह के दिनों से गांधी ने तीसरे दर्जे से यात्रा करने का फैसला कर लिया था। समुद्री यात्रा के लिए भी तीसरे दर्जे का टिकट खरीदा गया। कुल 3 टिकट मंगाए गए। गांधी और कस्तूरबा के अलावा तीसरा टिकट जर्मन नागरिक, गांधी के मित्र और सत्याग्रही केलेनबाक के लिए था। दूरबीनों के शौकीन केलेनबाक ने खासकर इस यात्रा के लिए 2 कीमती दूरबीनें खरीदी थी। इस पर गांधी और उनके बीच कई बार विवाद हुआ, तीखी कहासुनी। गांधी उन्हें सादगी के आदर्श के खिलाफ मानते थे, लेकिन केलेनबाक इस बात से असहमत थे कि दूर देखने का क्या फायदा अगर पास की चीज साफ न दिखाई दे। रोज का झगड़ा खत्म करने के लिए एक दिन गांधी ने कहा, क्यों न हम दूरबीनें समुद्र में फेंक दें। उन्होंने ये सवाल 3 बार पूछा और केलेनबाक के हां कहते ही दोनों दूरबीनें केबिन की खिड़की से समुद्र की ओर उछाल दी। एक दूरबीन की कीमत 7 पाउंड थी। उनके प्रति केलेनबाक का मोह उससे ज्यादा कीमती था। उस दिन दूरबीन और मोह दोनों समुद्र में समा गए। खामोशी की दास्तान भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। ये थी आकाशवाणी की इस विशेष शताब्दी श्रृंखला की आज की कड़ी। शोध, आलेख और वाचन स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति मनोज मायंकर। अगली कड़ी कल इसी समय इसी चैनल पर।